ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ फिर से अपन ने क्या क्या देखा था। एक तो अपन ने देखा था अपना ऑक्टेट रूल एंड सेकंड अपन ने देखी थी अपनी वैलेंसी। इन दोनों के बारे में अपन ने जाना था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन ने जाना था, हाँ, लेकिन जितना आपके लिए सफिशिएंट है, जितने इसमें आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं, उतना अपन ने वहाँ पर सीखा था कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। इन दोनों के यूज़ आगे भी आएंगे, तो किस तरीके से इनको इनके यूजेस में अपन को क्या करना है, ढालना है, फॉर्म करना है, वो चीज़ अपन क्या करेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, सो बेसिक अपन यहाँ पर एक अपना तीसरा टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। उस तीसरे टॉपिक का नाम क्या है बेटा? बीबीटी। क्या है? बीबीटी। इसको बोलते हैं अपन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये अपना क्या है आज का टॉपिक रहेगा। मे बी अगर ये जल्दी कवर होता है तो अपन सीधा हाइब्रिडाइजेशन पर भी अपन जंप करेंगे आज। ठीक है, तो मेरा ये है कि इसको मैं थोड़ा सा आराम से इसको समझाऊं कि किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है। तो बीबीटी पर जाने से पहले मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बीबीटी बेसिकली होती क्या है? टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन तो रहे हैं, तो टू एटम्स की इंटरमिक्सिंग कैसे हो रही है? इंटरमिक्सिंग मतलब उनकी क्या हो रही है? ओवरलैपिंग। दैट्स द पॉइंट मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। क्या? ओवरलैपिंग। क्या डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ यहाँ पर? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है? ठीक है, ओवरलैपिंग दो टाइप की आपकी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला टाइप ओवरलैपिंग का दो तरीके से, मैं ये नहीं बोलूँगा कि दो टाइप की होती है, दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका आपका होता है फेस टू फेस। एटम्स इंटरमिक्स फेस टू फेस। मैं आपको बताऊंगा कि फेस टू फेस कैसे इंटरमिक्स कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग साइड टू साइड। देखो फेस टू फेस का मतलब क्या है? किसी का ही मान के चलो, ये मार्कर है, इसका फेस क्या है तुम्हारा? ये अनदर मार्कर है, इसका फेस क्या है तुम्हारा? ये। तो ये आपस में इनका फेस अगर आपस में भिड़ रहा है मतलब एक दूसरे से टकरा रहा है, तो आपस में जब इनका फेस भिड़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग। किस तरीके से होती है ओवरलैपिंग? इस तरीके से एक दूसरे के पास आते हैं और पास आकर के क्या हो जाएंगे? इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। दैट इज द ओवरलैपिंग। इसको मैं कौन सी ओवरलैपिंग बोलूँगा? फेस टू फेस ओवरलैपिंग। क्या बोलूँगा? फेस टू फेस ओवरलैपिंग। अब देखो, ये दोनों जैसे ही अपने पास में आई तो केवल एक ही बॉन्ड बना, तो कोई भी जब सिंगल बॉन्ड बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। दैट मीन्स अगर फेस टू फेस इंटरमिक्सिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अब ये एक और मार्कर है, ये भी एक और मार्कर है, ये क्या है इनका? साइड। ये एक मार्कर है, ये इसका क्या है? साइड। ये इस मार्कर का क्या है? साइड। ये फेस टू फेस, ये साइड टू साइड क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग। तो इन्होंने क्या कर ली? साइड टू साइड ओवरलैपिंग। ये देखो इस तरीके से क्या होगा इनकी? ओवरलैपिंग। तो ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग में कितने बॉन्ड्स तुमको दिख रहे हैं? एक ये रहा, एक ये रहा। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। और डबल बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? एक सिग्मा होता है तो दूसरा पाई। तो इसलिए अपन बोल देते हैं किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसमें? अगर फेस टू फेस इंटरमिक्सिंग होगी तो। और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा? फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, है ना। दैट मीन्स ये क्या करते हैं तुम्हारे? फेस टू फेस, यानी कि अपन दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से क्या करते हैं? ये इंटरमिक्सिंग करते हैं कुछ इस तरीके से आपस में आते हैं और क्या कर जाते हैं? ये इंटरमिक्स कर जाते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। और ये कुछ इस तरीके से आते हैं और इनको क्या कर जाते हैं? ये कुछ इस तरीके से आते हैं और इनको क्या कर जाते हैं? क्योंकि ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये साइड टू साइड भी ओवरलैपिंग है। इसको अपन कुछ इस तरीके से ना बनाएं तो इसको अपन कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है? फेस टू फेस, और ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, अब मुद्दा ये नहीं है भाई साहब मुद्दा ये है कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या करें।
तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि साइड टू साइड में अगर ये कोई एटम है और इधर भी कोई एटम है, तो ये कोई एटम है और ये कोई एटम है, दोनों आपस में आए और आपस में आकर के क्या हो गए, मिल गए, ओवरलैपिंग कर ली। तो ये क्या कर ली इन्होंने, ओवरलैपिंग। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ पर आकर बेसिकली जमा हो जाएंगे, यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है किंदा ऑन द एक्सिस। तो मैं क्या कह दूंगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन द एक्सिस, यही तो मैं बोलूंगा। अगर कोई साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या करेंगे, अगर कोई साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या करेंगे, मान के चलो ये कोई ऑर्बिटल है ना, मान के चलो ये कोई ऑर्बिटल है, अरे बन जा ये, अब ये आपस में क्या कर ले, ओवरलैपिंग कर ले। तो इनका सिनेरियो कुछ कैसे देखने को मिलेगा अपन को, कुछ इस तरीके से कि भैया इन्होंने क्या कर ली, ओवरलैपिंग कर ली और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आई इधर, बीच में है क्या, एक्सिस में है क्या, कि साहब एक्सिस में तो इनके कुछ भी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जनरेट हुई, इनकी अपर साइड और लोअर साइड। तो अपन बोल सकते हैं, तो अपन इस तरीके से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज अपर एंड लोअर साइड, दैट इज। तो तुमने ये चीज समझी कि ओवरलैपिंग को अपन क्या बोल रहे हैं, ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है, एक तो अपनी हो जाए फेस टू फेस, तो दूसरी हो जाए अपनी साइड टू साइड। इतनी सी बात आपके समझ में आई क्या, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, इनकी क्या क्या आपकी ओवरलैपिंग्स हो रही है, ठीक है। मैं इनको थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ता हूँ, मैंने ये चीज़ आपको समझाई इसलिए कि ताकि आपको पता चले, ठीक है। अब मेरे को आप एक इतनी सी चीज़ और बता दो कि अगर मैं एस बोलूँ तो एस ऑर्बिटल का साइज क्या, शेप क्या होता है, ऑलवेज राउंड शेप होता है। अगर मैं पी की बात करूँगा तो सर आप अब यहाँ पर बात कर रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर पी एक्स बोलूँगा तो क्या होगा, ये देखो मेरी एक सवाल सुनो, ये होती है तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये होती है तुम्हारी वाई एक्सिस और ये होती है तुम्हारी जेड एक्सिस। सिंपल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं पी बोल और मेरी पी की ये जो पी अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर पी, तो पी की शेप कैसी होती है तुम्हारी, डम्बल शेप। ऐसी पी की शेप क्या होती है तुम्हारी, डम्बल शेप क्या होती है तुम्हारी, पी की शेप होती है। ये पी एक्स बोल रहा है, पी एक्स मतलब ये जो पी है यानी कि ये जो डम्बल है वो एक्स एक्सिस पे पड़ा है। एक्स एक्सिस होती है कैसी, ऐसी, तो इसको पाड़ दो। एक्स एक्सिस कैसी होती है, ऐसी, तो इसको एक्स एक्सिस पर क्या कर दो, पाड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पी एक्स। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ पी वाई की, वाई एक्सिस क्या होती है ये, तो इसको वाई एक्सिस पे एडजस्ट कर दो, तो कैसे एडजस्ट होगा वाई एक्सिस पर, इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पी वाई हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ पी जेड, तो जेड एक्सिस कौन सी होती है तुम्हारी, ये होती है, तो इसको जेड एक्सिस पर पाड़ दो, ये पड़ गया जेड एक्सिस पर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पी जेड। तो अब तुम्हारा एटलीस्ट ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि सर पी एक्स को ऐसे क्यों बनाते हैं, पी वाई को ऐसे क्यों बनाते हैं और पी जेड को ऐसे क्यों बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके क्लियर हुई। अब मेरी बात सुनना, अब जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पे गौर करना थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पर ओवरलैपिंग कराने की कोशिश करूँगा, जो नहीं है, जिनको नहीं पता वो पॉज करके वीडियोज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर s प्लस एस को बढ़ाऊँ तो s का साइज क्या है ये, और s का साइज क्या है तुम्हारा ये। अगर ये दोनों आएंगे तो ये कैसी ओवरलैपिंग है तुम्हारी, साइड ओवरलैपिंग, ठीक है। ये कौन सी ओवरलैपिंग है, सॉरी ये कौन सी ओवरलैपिंग है, फेस टू फेस, क्योंकि इसमें तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। तो यानी कि किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, आपका सिग्मा बंध, किसका, सिग्मा बॉन्ड का। क्यों, क्योंकि ये कैसे मिल रहे हैं, फेस टू फेस। कैसे मिल रहे हैं, फेस टू फेस, ठीक है साहब। अगर मैं यहाँ पर s का ले लूँ और मैं यहाँ पर px का ले लूँ, एक तो s मीन्स राउंड शेप, और px कैसे बनाता हूँ, x एक्सिस पर इसको पाड़ दो। अरे ये भी तो फेस है, ये भी इसका फेस है, तो ये भी क्या हो रही है तुम्हारी फेस टू फेस, यानी कि ये भी किसका फॉर्मेशन करेंगे, तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। यहाँ तक समझ में आई। सर px और px ले, तो px कौन सा है ये और px कौन सा है ये, तो दोनों अगेन क्या हो गए तुम्हारा
फेस टू फेस हो गए। तो फेस टू फेस मीन्स यानी कि सिग्मा बॉन्ड। कि सर अब आप पी वाई ले लो और एक और पी वाई ले लो, तो क्या बन जाएगा? पी वाई क्या है? ये रहा, एक और पी वाई क्या है? ये रहा। अब देखो सर, अब क्या हो रहा है तुम्हारा? साइड टू साइड, और साइड टू साइड में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? तुम्हारे पाई बॉन्ड्स का, क्योंकि एक डेंसिटी इधर रही, एक डेंसिटी इधर रही। अगर मैं इनको बाहर निकाल के देखूँ, एक डेंसिटी ये रही, एक डेंसिटी ये रही, ये कौन सा बॉन्ड नजर आ रहा है तुमको? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड नजर आ रहा है? पाई बॉन्ड। इस तरीके से किसका फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये समझ में आई? ये फेस टू फेस हो रही है, आपस में भिड़ रहे हैं, ठीक। ये भी इसका फेस है। देखो एस को तुम कहीं भी ले जाओ, ये हमेशा फेस से ही टकराएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये टकरा सकता है, ये इसका फेस है। अगर इसको इस तरीके से टकरवाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये साइड टू साइड हो जाएगा। और ये क्या है? तुम्हारे फेस टू फेस। ये चीज़ थोड़ी समझ में आई तुम्हारे? मैं यही समझाना चाह रहा था ओवरलैपिंग के बारे में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। थोड़ा सा आगे चल के मैं तुमको एक चीज़ और डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। सॉरी, डिफाइन नहीं, यहाँ एक चीज़ और बताता हूँ मैं तुमको। मान के चलो, सॉरी, हाँ, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ px प्लस px, इन दोनों ऑर्बिटल्स को मैंने y एक्सिस में, इनको कैसे बता रहा हूँ? सॉरी, इसको यहीं लिख देता हूँ। मैंने इनको y एक्सिस पर बैठा दिया, तो क्या स्थिति बनेगी? तो क्या स्थिति बनेगी? मेरे को बात बताओ कि px क्या होता है? यही तो होता है कि सर x एक्सिस पर पड़ा हुआ कौन होता है? p एक्सिस होता है। अच्छा, एक और p एक्सिस है, एक और क्या है तुम्हारा? p एक्सिस है। तो इसको भी मैं क्या कर दूं? y पर बिठा दूं। ये क्या है तुम्हारा? p एक्सिस है। यानी कि मेरे पास कितने एक्सिस की बात हुई है? यहाँ पर p एक्सिस की बात हुई है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। इसने बोला है कि इन px को y एक्सिस पर बिठा दो। y एक्सिस कौन सी होती है तुम्हारी? ये, अरे यही तो होती है y एक्सिस। इस पर क्या कर दो तुम? इसको बिठा दो। तो अगर मैं दोनों px को इस तरीके से y एक्सिस पर बिठा दो, इस तरीके से, तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी मेरे पास? साइड टू साइड। और साइड टू साइड ओवरलैपिंग का रिजल्ट क्या होता है तुम्हारे पास? पाई बॉन्ड। ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तुमसे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पूछी जाती है, जो अपन को पता नहीं चलती। अब इसका ही अपोजिट कर लो थोड़ा सा। मैं अगेन इसको बोल देता हूँ, फिर से मैं इधर px ले रहा हूँ, px प्लस px। इसको मैं लिटा दूँ कहाँ पर? x एक्सिस पर। इसको मैं लिटा दूँ x एक्सिस पर। पहले ये देखो px क्या होता है कि साहब? px तो ये होता है कि सर एक और भी तो px है, ये px भी कुछ ऐसे ही होता है। इन्होंने क्या बोला है कि इनको x एक्सिस पर लिटा दो। x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल, ये लो हॉरिजॉन्टल। इनको x एक्सिस पर लिटा दो। एक px यहाँ लिटा दिया, एक px मैंने यहाँ लिटा दिया। दोनों के बीच में कैसी ओवरलैपिंग होगी? फेस टू फेस। और फेस टू फेस ओवरलैपिंग का रिजल्ट क्या होता है तुम्हारे पास? सिग्मा। मेरे को देख के बताओ, फिर से इस जगह देखो और मेरे को बताओ ये चीज़ क्लियर है या नहीं है, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले ये चीज़ बताओ क्लियर है या नहीं। आप आपकी ईमानदारी से बताओ क्लियर है या नहीं। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना अभी फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ जवाब नहीं दे पाओगे, कमेंट में ज़रूर देना जवाब मेरे को कि क्या है क्या नहीं। मैंने यहाँ x ले लिया, अगर मैं यहाँ पर पी वाई लूँ तो, मैं यहाँ पर पी वाई लूँ तो, और इनको अगर मैं y एक्सिस पर लिटा दूँ, अगर मैं पी वाई को और पी वाई को y एक्सिस पर लिटा दूँ तो क्या होगा? बताओ, y एक्सिस कौन सी होती है? ये साहब y एक्सिस ये होती तो है, इधर चौड़े में करते हैं साहब, ये y एक्सिस होती तो है, लेकिन पी वाई क्या होता है? पी वाई क्या होता है तुम्हारा? ये पी वाई क्या होता है तुम्हारा? ये। तो इन दोनों पी वाईओ को कहाँ लिटा दूँ मैं? यहाँ y एक्सिस पर लिटा दूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? फेस टू फेस। देखो अब साइड टू साइड नहीं हो रही है, क्या हो रही है? फेस टू फेस। और फेस टू फेस का रिजल्ट क्या निकलता है मेरे पास? सिग्मा बॉन्ड। बात आई समझ में? अब एक और कंडीशन ले लो, मैं एक और कंडीशन ले लो। क्या कंडीशन लोगे? कि भाई पी वाई और पी वाई इनको लिटा दो कहाँ पर तुम? एक्स एक्सिस पर। पी वाई और पी वाई को लिटा दो कहाँ? एक्स एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पर लिटा दोगे। पी वाई कौन है? ये रे,
पी वाई कौन है भाई साहब, ये रे। पी वाई कौन है भाई साहब, ये रे। एक्स एक्सिस कौन सी होती है कि साहब, ये रे। इनको इधर लटका दो, ये लो साहब लटका दिया। कौन सी ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। हाँ, कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ से बाबूजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तुमको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। बात आई समझ में? ठीक है, अगर आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं आई है तो फिर से इसको देखो, ठीक है। मैं चलता हूँ अपने आगे की तरफ। अपन बात कर रहे थे ओवरलैपिंग की, तो ये ओवरलैपिंग मैंने क्यों समझाई है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं आ जाता हूँ किस पे, बीवीटी पे। क्या होता है बीवीटी, एक सेकंड में टाइमिंग देख लेता हूँ कहीं ज़्यादा ना हो जाए। ओह माय गॉड, कुछ ज़्यादा जल्दी निकल गया, नहीं निकल गया समय, 16 मिनट हो गए हैं अपने को। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेते हैं। मैं वीडियोस को लंबी नहीं करना चाहता थोड़ी सी, ताकि आपको परेशानी ना आए, ठीक है। बीबीटी को लेकिन समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। बीबीटी क्या बोल रही है कि टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स 1 and 2 which is contain a unpaired electron, they are intermix and formation of a molecular orbital। इस तरीके से मेरे को बताओ, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है जिनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो आपस में आ जाएंगे और आपस में आकर के एक ओवरलैपिंग करेंगे, इसको ही तो क्या बोला है अपन ने, ओवरलैपिंग। इसको ही तो क्या बोला है अपन ने बेटा, ओवरलैपिंग बोला है। अगर ओवरलैपिंग करते हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल तो मिलकर के क्या हो जाएंगे, एक दो जिस्म एक क्या हो जाएगी, जान हो जाएगी। तो दो जिस्म एक जान हो जाएगी, तो जो इसका था वो इसका हो जाएगा, जो इसका था वो इसका हो जाएगा। दोनों मिला के एंजॉय करेंगे एक चीज को, करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ओवरलैपिंग कब पॉसिबल है, कि जब उनके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। जब उनके पास क्या हो बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। इस बात को थोड़ा सा समझो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होंगी, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, जो भी अपन बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या सिनेरियो चल रहा है एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं देखता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें चल रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ H2 के अंदर, H2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, मेरे पास एक H है और दूसरा भी क्या है, मेरे पास H है। कुछ इस तरीके से ही है। इस H के आउटर मोस्ट सेल में अगर मैं देखूँ तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक। इस आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ओवरलैपिंग करने के लिए तैयार है, ये भी ओवरलैपिंग करने के लिए तैयार है। ये क्या बोलेंगे, तेरा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, मेरा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तू ले ले। कुछ इस तरीके की क्या है इनकी कंडीशन है। ये क्या हो जाएंगे, दो जिस्म एक जान। क्या हो जाएंगे, ये दो जिस्म एक जान हो जाएंगे और अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे देंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या बना लेंगे, एक बंध का निर्माण बना लेंगे। अब इस हाइड्रोजन के पास कितने गिने जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, कि साहब मेरे पास तो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका भी गिना जाए, क्योंकि इसने क्या कर ली, शेयरिंग कर ली, हाथ मिला लिया साहब। क्या कर लिया साहब, हाथ मिला लिया, इसलिए काउंट होंगे। इसका भी क्या हो जाएंगे, 2, इसका भी क्या हो जाएंगे, 2। हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। और यही तो चाहता है कोई भी एटम अपने जीवन में, क्या चाहता है, इज्जत मतलब या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, हाइड्रोजन के केस में क्या हो, उसका डुप्लेट या डबलेट पूरा हो। एक येरा डबलेट पूरा, फ्री लाइफ में मिल गई क्या, इज्जत, खुशी से जिएगा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि साहब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ प्रेजेंट है, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ प्रेजेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, 1s। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो भी किसमें इलेक्ट्रॉन है, ये 1s में भाई। 1s2 2s2 3s2 ऐसे तो लिखते महाराज, अरे लिखते नहीं लिखते भैया,
लिखते हैं ना। तो हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1, यानी कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहाँ प्रेजेंट है अपना 1s में, ये भी कहाँ पर प्रेजेंट है 1s में। यानी कि ओवरलैपिंग हुई किसके बीच में है s और s के बीच में, यानी कि H2 में मैं क्या लिखूंगा कि मेरी ओवरलैपिंग किसके बीच में हुई है s और s ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग हुई है बेटा मेरी यहाँ पर s और s की क्या हुई है ओवरलैपिंग। और अच्छे से क्लैरिफाई करके लिखना है तो क्या हुई है 1s ओवरलैपिंग। क्या हुई है मेरे पास 1s ओवर लैपिंग। ये बात समझ में आई क्या? अगर ये बात समझ में आई तो तुमने क्या उखाड़ लिए बेटा झंडे उखाड़ लिए। ये ध्यान रखना तुमने क्या उखाड़ लिया झंडे उखाड़ लिए। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ जिसका नाम है F2, जिसका नाम क्या है बेटा F2। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ एक F2 में क्या है एक F ये रहा एक F जे रहा। अब मैं यहाँ पर बात करूँ पहले तो F का निकाल लेता हूँ मैं। फ्लोरीन के पास कितने 7 होते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैं फ्लोरीन का 1s2 2s2 और 2p3। यही क्या लिखूंगा मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है 9 नंबर पे। 2 और 2 4 5 6 7 सॉरी ओहो हो सॉरी 2p5 क्योंकि इसके पास कौन से नंबर पे आता है 9 पे। तो ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट सेल उठा लो यही तो क्या होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितना है s में कितने हैं ये रहा तुम्हारा 2s और ये रहा तुम्हारा 2p। 2s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में कितने 5 1 2 3 4 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है 2p में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है 2p में। अगर इसका 2p में प्रेजेंट है तो इसका भी तो 2p में ही प्रेजेंट होगा। इसका अगर 2p में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2p, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2p, यानी कि जब ये ओवरलैप करेंगे और अपने 2 जिस्म एक जान हो जाएंगे तो वो किसकी वजह से होंगे 2p ओवरलैपिंग की वजह से। किसकी वजह से होंगे 2p ओवरलैपिंग की वजह से। दैट्स द पॉइंट। ये चीज़ समझ में आएगी। तुम यहाँ पर देखो अगर ये चीज़ समझ में आ गई यू नेल्ड इट। तुमने कर दिखाया बेटा तुमने कर दिखाया ठीक है। अब यहाँ पर एक अनोखा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ HF की कि साहब HF कैसे बन रहा है। एक H है तो दूसरा F है, एक H है दूसरा F है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, यहाँ पर अभी तो देख कर आए हैं 1s में था, अभी देख कर आए हैं 2s में था। यानी कि ये 2 जिस्म एक जान होंगे, लेकिन कहाँ कैसे होंगे कौन सी ओवरलैपिंग से होंगे 1s 2p ओवरलैपिंग से। कौन सी ओवरलैपिंग से होंगे 1s 2p ओवरलैपिंग। ये दिमाग में ना एकदम फिट बिठा कर रख लेना बेटा। कौन सी ओवरलैपिंग है इनके पास आपको सीधा कंपाउंड दे दिया जाएगा, कोई सा भी दे दिया जाएगा और पूछ लेगा कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है बता दो। यही तुम्हारा क्या है यहाँ पर सवाल बनकर आएगा। क्या बन के आएगा तुम्हारा यहाँ पर सवाल बन के आएगा। बात समझ में आ गई ओके। एक सेकंड में वीडियो की लेंथ अपनी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है ठीक है। थोड़ा क्रॉस कर चुके हैं अपन इसको लिमिट को, क्योंकि फिर थोड़ी दिक्कत आती है। मैं एक काम करता हूँ इसकी बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपने पास ठीक है। मैं इनका दूसरा लेक्चर नहीं बनाना चाह रहा यार, प्रॉब्लम ये है दूसरा लेक्चर नहीं बनाना चाह रहा मैं इसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। करेंगे ओके ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे। बातें कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। बातें कम काम ज़्यादा ठीक है। अब कौन सा लिया हाँ
तुम्हारे ही हिसाब का एक और लेते हैं जिसमें अपन को और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। O2 मतलब एक ऑक्सीजन जेरा और एक ऑक्सीजन जेरा। आप सबको अच्छे से पता है ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ होता कितना है, बताओ बताओ बताओ, 8। वेरी गुड। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ 1s2 2s2 और 2p4, यही लिखूँगा। यानी कि मेरे को तो काम किससे है, आउटर मोस्ट सेल से है, यानी कि 2s ये रहा और मेरे पास 2p ये रहा। 1 2 1 2 3 4। भाई साहब देखने को क्या मिला, ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है साहब, कसम से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तभी तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। डोरो नहीं सुना, ऑक्सीजन किससे जुड़ता है तुम्हारा, डबल बॉन्ड से, यही तो कारण है। तो इसके भी क्या है तुम्हारे पास 2p है और इसके पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, तो कहाँ प्रेजेंट है इसमें, 2p में। यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, 2p में। यही तो बात हो रही है। तो यानी कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, यहाँ पर शेयर कर लेंगे। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर क्या आनों के पार नहीं पड़ी भाई, दूसरा भी कर ले तो कर लिया, करके क्या बनाया, 2 जिस्म एक जान, करके क्या बना लिया इन्होंने, 2 जिस्म एक जान बना लिया। यही तो क्या होती है तुम्हारी बिंदु संरचना, यही तो क्या होती है तुम्हारी पॉइंट स्ट्रक्चर्स होती है नहीं होती, कहीं तुमने बनाई हो कभी जीवन में, ठीक। तो ये क्या होगी तुम्हारे पास, 2 जिस्म एक जान। क्या करा, यहाँ पर बॉन्ड क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड है, यही होता है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो तो सिग्मा बॉन्ड है ही है, 2 बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो तो एक सिग्मा एक पाई है, अगर 3 बॉन्ड प्रेजेंट हो तो एक सिग्मा और दोनों क्या होते हैं, पाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक पाई है। मैंने क्या बोला कि 2p में ही था और 2p में ही था, इन दोनों की ओवरलैपिंग से क्या बना मेरे पास, सिग्मा बॉन्ड। साहब 2p और 2p की ओवरलैपिंग से ही क्या बना मेरे पास, पाई बॉन्ड। ये क्लैरिफिकेशन समझ रहे हो तुम, ये जो मैंने क्लैरिफिकेशन किया ये समझ में आ रहा है तुमको। 2p की ओवरलैपिंग से क्या बना, सिग्मा। देख लो यहीं से एक सिग्मा बना और एक से क्या बन गया तुम्हारे पास, पाई बन गया। बात समझ में आ रही है, अरे महाराज समझ में आ रही है क्या, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, HCl, थोड़ा सा अनोखा है ये भी। एक HCl का एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, HCl का ले लेता हूँ। एक हाइड्रोजन है और एक ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन के पास तो अपन को पता है 1s में होता है, दैट इज हाइड्रोजन के पास तो 1s में होता है। Cl है, Cl के पास अगर मैं देख लूँ तो कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो 10 तक तो मैंने सपोज करो कि भर लिए, 10 तक तो सपोज करो कि मैंने भर लिए नियोन तक, बाद में भरता हूँ मैं 3s2 और 3p5, यही भरूंगा। तो 3s2 1 2, ठीक है, 3s और ये क्या है मेरे पास 3p, 1 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 1 2 3 4 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, साझा कर लेगा किससे, हाइड्रोजन से, और 2 जिस्म एक जान हो जाएंगे। किसमें था, 3p में, किसमें था, 3p में। यानी कि यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बना किसकी ओवरलैपिंग से बना, 1s3p की ओवरलैपिंग से। 1s3p की ओवरलैपिंग से क्या बना तुम्हारे पास, सिग्मा, क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला अपन का जो एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है यहाँ पर, वो बनती है अपने पास बॉन्ड एनर्जी। क्या बनती है अपने पास, बॉन्ड एनर्जी। यहाँ से अपने पास और सवाल पूछे जा सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी 2 तरीके से आपके पास क्या करती है, डिपेंड करती है। 2 तरीके से क्या करती है, डिपेंड करती है। एक तो आपके पास डिपेंड करती है नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि जितने ज़्यादा सेल्स के नंबर होंगे, यानी कि कोशों की संख्या, सेल्स के नंबर्स होंगे, उस पर डिपेंड करेगी। डायरेक्ट एक दूसरी डिपेंड करती है तुम्हारी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पे। किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पे, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। कैसे, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। नंबर ऑफ सेल्स को मैं किससे डिनोट करता हूँ, n से। यही बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि n के नंबर बढ़ेंगे तो
अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपको इफ नंबर ऑफ सेल, इफ नंबर ऑफ सेल मीन्स एन, अगर तुम्हारा क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज, अगर तुम्हारा क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज, तो जाहिर सी बात है अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। ओके, तो इवन इसमें इट मीन्स साइज ऑल्सो इंक्रीज। मान के चलो एक तो छोटे से बच्चे हैं, उनको आपस में बढ़ा दो, पतले दुबले से, हाँ कोई ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है, तो अच्छे से ओवरलैप करेंगे, दो जिसमें एक जान हो जाएंगे। एक मोटे ताज़ा तंदुरुस्त ला दो, बीच में पेट अड़ जाएगा, कुछ कई अड़ जाएगा, कुछ अड़ जाएगा, तो अच्छे से ओवरलैपिंग हो नहीं पाएंगे। कहने का मतलब क्या है, साइज जैसे बढ़ता है तो ओवरलैपिंग ठीक से हो नहीं पाती है। तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, डिक्रीज। ये बात समझ में आई क्या तुमको कि अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, अगर कोई एटम है तो ये एक सेल है, इसके ऊपर एक और सेल है, एक और सेल है। अब यहाँ तक तो ठीक है, इतना साइज है, अगर और सेल बढ़ा दो, और सेल बढ़ा दो, और सेल बढ़ा दो, तो साइज क्या होता चल जाएगा, एटम्स का इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इस तरीके से मेरा क्या है कहने का यहाँ पर मतलब है। अगर तुम्हारी ओवरलैपिंग घट गई तो जाहिर सी बात है बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी तुम्हारी, डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी तुम्हारी, बॉन्ड एनर्जी डाउन हो जाएगी। यानी कि जो बॉन्ड एनर्जी है ऑल्सो डिक्रीजेस। इट मीन्स अगर एक बेसिक फंडा निकाल के देखिए कि बॉन्ड एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली होती है किसके, नंबर ऑफ सेल्स के। यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स आते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी तुम्हारी, कम बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। यानी कि जितना बड़ा साइज उतनी कम ओवरलैपिंग, और जितनी कम ओवरलैपिंग उतनी ही कम क्या, बॉन्ड एनर्जी। और साइज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सेल्स पे। अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो इनडायरेक्टली बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी, नंबर ऑफ सेल्स घटेंगे तो इनडायरेक्टली बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पर अगर मैं बात करूं, अगर नंबर ऑफ सेल्स सेम है, अगर इफ नंबर ऑफ सेल्स सेम, अगर इस चीज़ को मैं तुमको बाद में लिखवाऊंगा। अगर नंबर ऑफ सेल्स सेम है तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पे क्या होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज में आपको पता होगा कि अगर मैं बात करूं SS की, अगर मैं बात करूं PP की, अगर मैं बात करूं आपकी अगर मैं बात करूं वहाँ पर SS की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर SP की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर SP की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर PP की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, PP की। ठीक है, तो इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल होते हैं, तो आपको पता है S तो क्या होता है, राउंड शेप। ये तो होता है आपका यूनि डायरेक्शनल, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। देखो बेसिकली अगर और अच्छे से मैं क्लैरिफाई करूँ इसको, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा SP और D सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल कौन होता है तुम्हारा, D होता है। यानी कि इसको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल। ये क्या होते हैं तुम्हारे, डायरेक्शनल होते हैं, और ये होते हैं तुम्हारे अनडायरेक्शनल। ये होते हैं तुम्हारे अनडायरेक्शनल। अगर बेसिक बात करूं यहाँ पर, अगर मैं S के बीच में, देखो D को अपन जनरली यहाँ पर काम में नहीं लेते हैं, और मैं भी नहीं लेता काम में, क्योंकि अपने ज़्यादा काम के हैं नहीं। और अगर S और P है और यहाँ पर P और P है, तो P और P ये तो सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल है ही है। S और P एक यूनि डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शनल है, थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ेगा। ये तो अनडायरेक्शनल है, ये तो डायरेक्शन है ही नहीं इसके अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो ओवरलैपिंग होगी वो क्रम क्या होगा तुम्हारा, ओवरलैपिंग का जो ऑर्डर क्या होगा वो क्या होगा तुम्हारा ये। यानी कि बॉन्ड एनर्जी डिपेंड किस पे करेगी, सीधा डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पे ही करेगी। बात समझ में आई। अब इतना होने के बाद इसको देख लेना। अब इतना होने के बाद मैं एक सिंगल लाइन में आपको समझाऊंगा। एक सिंगल लाइन में अगर मैं समझाऊं, इफ एक सिंगल लाइन में समझाऊं, इफ नंबर ऑफ सेल्स आर डिफरेंट, इफ नंबर ऑफ सेल्स आर डिफरेंट देन बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करेगी किस पे, नंबर ऑफ सेल्स पे। और वो कैसे हो गया तुम्हारा, इनवर्सली होगा। ठीक है, इफ नंबर ऑफ सेल्स आर सेम, अगर नंबर ऑफ सेल्स क्या है तुम्हारी, सेम है, अगर एक जैसी है, तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तुम्हारे इस वाले ऑर्डर पे। बात समझ में आई। अब यहाँ से तुम पहचान कर सकते हो।
अब ये तुम्हारा फाइनल पार्ट चल रहा है। अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ तुमको, कुछ क्वेश्चंस इस पे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। उन क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर करेंगे और कर करके अपन क्या करेंगे, इस जो अपना बीबीटी है इसको अपन क्या करेंगे क्लोज। इतना आपके लिए सफिशिएंट है बीबीटी, ठीक है। क्वेश्चंस आई थिंक मेरे पास, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ मेरे पास क्वेश्चंस है, ओके ठीक है। क्वेश्चंस है, पहला ऑर्डर अगर मैं देखता हूँ, कंपेयर कंपेयर बॉन्ड एनर्जी, कंपेयर बॉन्ड एनर्जी। पहला आपको दे रखा है, ओके 1s 2s और 3s, ओके। दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पर 2s 2p, ये आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। हाँ तो आप यहाँ पर डिफरेंट बताइए, ओके हाँ यहाँ पर डिफरेंस बताइए, बताओ। पहले वाले में आपको क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ सेल्स देख लो। नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर एक है, दूसरे नंबर की सेल आ गई, तीसरे नंबर की सेल्स आ गई, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स क्या बदल रही है आपकी, इंक्रीज होती जा रही है। यानी कि नंबर ऑफ सेल्स क्या है तुम्हारी पहले वाले में डिफरेंट है। अगर नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट है तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ सेल्स के। तो यानी कि नंबर ऑफ सेल्स जहाँ बढ़ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स जहाँ पर घट रहे हैं उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई। घट कहाँ रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो बढ़ रहा है। तो घट किधर रहा है, इधर घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ऑर्डर तुम्हारा। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स देखो 2 नंबर ऑफ सेल्स क्या है, सेम है। अगर सेम है तो तुम्हारा डिपेंड किस पे करेगा, एस पे, एस पी पे और पी पे। बताओ किसका ऑर्डर लिखाया था अपन ने, पी का सबसे ज़्यादा लिखा है, तो और एस का सबसे कम। कुछ इस तरीके से टुल्लू पुल्लू आपके पास क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके और मेरे पास दे रखा है एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं अपन। हरिओ हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज, ठीक है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इसमें इसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए, यही तो होगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी। और पहला ऑप्शन है आपके पास 1s का दे रखा है, दूसरा आपके पास 2s 2p का दे रखा है, तीसरा आपके पास 2p और डी आपके पास दे रखा है 2p पाई। ओहो 2p पाई और 2p पाई, ये तो सबसे लोएस्ट है भाई साहब, इसको तो छोड़ ही दो। क्यों, यहाँ पर तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड तो एकदम फर्जी बॉन्ड होता है, वैसे ही टूट जाता है पट्टे से। तो ये तो हटा ही दो ऑप्शन में से, ये तो चलो मैंने क्लियर कर दिया। आप इन तीनों में से बताओ क्या नंबर ऑफ सेल्स सेम है। तो क्या यहाँ पर SS SP और PP दिख रहा है, तो ये ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका सही। बेटा ये सारे के सारे सवाल क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है, आए हुए हैं, ओके। तो यहाँ पर अगला सवाल आप ये भी बना सकते हो, वीकेस्ट बॉन्ड इज, और इसमें डायरेक्ट आंसर में लिख लेना, वीकेस्ट बॉन्ड इज 2p पाई। ये भी याद रखने को, पाई बॉन्ड है सबसे ज़्यादा क्या होगा तुम्हारे पास, वीक होगा, ठीक है। तो दैट्स इट, आज का लेक्चर अपन करते हैं यहाँ पर समाप्त, ठीक है। बहुत अच्छा लगा है आपसे मिल करके, यहाँ पर पढ़ा करके बीबीटी आपका समाप्त किया है मैंने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अपन बहुत लंबा खींच रहे हो, कुछ कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़ेंगे, धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते अपन चलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आया है तो लाइक करना जा, सब्सक्राइब तो देख लेना, तुम्हारी इच्छा हो तो, अगर अच्छा लगा हो तो कर ही दोगे। यहाँ तक आगे देखते देखते तो और क्या अच्छा लगेगा और क्या चाहिए तुमको, हाँ, और क्या जान लोगे, मेरी गर्दन काट दो, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे अपना हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, तो उसका भी लेक्चर इतना ही समथिंग बड़ा होगा जितना ये है, ठीक है। तो उसको भी अच्छे से समझेंगे, उसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, उंगलियों पे करना सिखाऊंगा, उंगलियों पे याद रखना, उंगलियों पे ऐसे ऐसे करके मैं सिखाऊंगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन अपन फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।